हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए कक्षा 10 जीव विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को पोषण। पोषण इसके बाद श्वसन पढ़ना है, परिवहन टॉपिक है और उत्सर्जन टॉपिक है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं का मतलब अगर हम कहेंगे कि हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जीव की कोई भी जीव होता है यानी कि सजीव होता है, कोई भी जीव है जो वह सजीव की कैटेगरी में आता है। तो कह सकते हैं कि कोई भी जीव अगर सजीव की कैटेगरी में आता है तो जीव को अगर अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है और वह क्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम। डेली बाय डेली यानी कि निरंतर प्रकार से होने वाली क्रियाएं जो कहलाती हैं वह जीवन की प्रक्रिया या जैव प्रक्रम के नाम से जानी जाती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या हो सकती है जीवन की प्रक्रियाएं जो कि हर एक जीव के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। अगर बोल सकते हैं कि किसी भी जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कंपोनेंट या तत्व होता है तो वह होता है ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के बिना कोई भी जीव अपना कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए ऊर्जा हर एक जीव के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा को इसको क्या करना होगा, ग्रहण करना होगा। ऊर्जा इसको मिलेगी कैसे, भोजन के द्वारा मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर किसी भी जीव को अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी अगर महत्वपूर्ण तत्व की जरूरत होती है तो वह भोजन की होती है। इसलिए भोजन जरूरी होता है, जो हम लोग साइंस की भाषा में पोषण कहते हैं। तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे पोषण, किस प्रकार से कोई भी जीव अपना भोजन पोषण के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद अगला देखेंगे श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन का मतलब ये होता है कि जीव ने भोजन तो ग्रहण कर लिया लेकिन श्वसन के थ्रू वह क्या करता है, भोजन के ग्रहण किए गए जो पाचन किया गया भोजन होता है उसके थ्रू वह एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पादित की जाती है श्वसन प्रक्रिया में। इसके बाद वह ऊर्जा को परिवहन करने के लिए यानी कि ब्लड सर्कुलेशन रुधिर परिवहन पड़ेंगे। आगे चल के जो वेस्ट होंगे, जो अनपचा भोजन होगा यानी कि जो पच नहीं पाए हैं या अनपचा भोजन जो कि बोल सकते हैं कि वेस्ट होता है, यानी कि जो अच्छी तरीके से अकार्बनिक पदार्थ पचा नहीं हुआ है और कार्बनिक पदार्थ उसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो वह कहलाता है उत्सर्जन। आगे देखिए क्या है, किसी भी जीव के अस्तित्व के लिए, जीव का अस्तित्व का मतलब होता है जीव को अपने लाइफ को संतुलित चलाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है जीवन की प्रक्रिया की। जीवन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि डेली बाय डेली वह अपना जीव यानी कि किसी भी अवस्था में है, काम कर सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, तो इत्यादि कोई भी काम कर सकता है। कब, जब उसके पास जीवन रहेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जीव के अस्तित्व के लिए जीवन की प्रक्रिया का होना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जीवों में रासायनिक पदार्थ होते हैं। देखिए अगली पॉइंट है कि जितने भी जीव हैं सभी जीवों में रासायनिक पदार्थ होते हैं और वह रासायनिक पदार्थ जटिल रासायनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। यानी कि जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जीव के अंदर, जिसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, जटिल रासायनिक पदार्थ को हम लोग कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो वह रासायनिक पदार्थ ही होता है जिसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं, जिससे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि किसी भी जीव को ऊर्जा उसी के द्वारा मिलती है जो रासायनिक पदार्थ होता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि सभी जीव यानी कि जितने भी लिविंग्स हैं यानी कि सजीव हैं, जीव हैं, सभी का शरीर का संगठन होता है। यानी कि डायरेक्ट शरीर का बनना नहीं होता है। जिस प्रकार से एक मकान जो होता है डायरेक्ट नहीं बनता है, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनाता है। एक मकान को बनाने के लिए आप सोचिए क्या क्या चाहिए होता है। मकान को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए चाहिए होता है ईंट, पत्थर, सीप, बालू, सीमेंट। तो ये सब तत्व मिला मिलाकर क्या करते हैं, बिल्डिंग यानी कि मकान का निर्माण करवाते हैं। उसी तरीके से शरीर का संगठन एक तत्व से नहीं हुआ है, इसके भी कई सारे तत्व हैं जिसको हम लोग अगली क्लास यानी कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। कोशिका यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिसके थ्रू यह सबसे पहली मूल इकाई कही जाती है।
इसके बाद कोशिकाओं का ग्रुप बना जिसको हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। इसके बाद ऊतक का भी ग्रुप बना जिसको हम लोग अंग के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी कोशिका अकेले यानी कि केवल कार्य नहीं कर पाई, यानी कि उतना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाई, इसलिए उसको अपने समूह में कार्य करना पड़ा और उस समूह का नाम पड़ा ऊतक। और ऊतक भी अपना कुछ कार्य स्पेशल रूप से कर लिए, लेकिन बाकी कार्य को नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी क्या किया, एक ग्रुपिंग ली और अपने समूह को बनाए जिसका नाम आगे चल के अंग पड़ा। और एक अंग अपना खुद से कार्य नहीं कर पाया, तो इसमें उन्होंने भी क्या बनाया, एक सिस्टम तरीके से उन्होंने एक एक करके काम करने का फैसला लिया कि चलिए हमसे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम तरीके से हम लोग काम करेंगे, तो उसका भी नाम पड़ गया अंग तंत्र। यानी कि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, अंग को इंग्लिश में आर्गन्स कहते हैं और अंग तंत्र को इंग्लिश में आर्गन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद देखिए तो आगे चलिए, देखिए जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम चैप्टर में आज हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार कोई सजीव अपने जीवन को चलाता है। यानी कि जीव जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैव प्रक्रम, तो आपके मन में एक इच्छा जाग रही होती है कि सर सजीव अपने जीवन को किस प्रकार चलाता है, यानी कि क्या माध्यम होता है उसके जीवन को अपने चलाने का। तो कोई भी सजीव होगा तो वह सजीव जो होगा ना वो पोषण करेगा, यानी कि पोषक तत्व लेगा। तो पोषक तत्व लेगा तो पोषक तत्व किससे लेगा, वह तंत्र के माध्यम से लेगा। किसके माध्यम से लेगा, तंत्र के माध्यम से पोषक तत्व लेगा। और पोषक तत्व लेने के बाद जैसे हम कह देंगे कि पोषक तत्व लेने के लिए मुंह से चालू करेगा, इसके बाद दांतों के द्वारा चबाएगा, इसके बाद फिर कहेंगे कि यहाँ पर लीवर की काम आएगी। लीवर का मतलब ये अपना आंत आएगी काम, अग्नाशय आएगी काम, यानी कि जितने भी अमाशय जितने भी सिस्टम इसके साथ मिलकर एक पोषण लेने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये लोग मिलकर कहलाते हैं तंत्र। यानी कि एक अंग अपने से वह कार्य नहीं कर पाता है, बल्कि वह अपने साथ साथ कई अंगों की सहायता लेता है, तो वह अंगों की सहायता को हम लोग तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया हो रही है इतनी बड़ी, यानी कि पोषण को लेना एक अंग के पास बस की बात नहीं है, इसलिए वह तंत्र को माध्यम बनाकर ले रहे हैं। यानी कि कई सारे जब अंग आपस में मिलकर एक ही कार्य के कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं कि वह तंत्र के माध्यम से कार्य हो रहा है। यानी कि पोषक में क्या होता है कि भोजन में पोषक तत्व लिया जाता है, जो कि एक तरीके से बोलेंगे कि यह कार्य जो पोषण मिलता है शरीर को पाचन तंत्र के थ्रू मिलता है। किसके, पाचन तंत्र के थ्रू मिलता है। यानी कि पोषण जो होता है पाचन तंत्र के थ्रू मिलता है। अगली बात करेंगे कि पोषक शरीर के द्वारा जब ले ली जाएगी तो इसके बाद जो श्वसन है तो वह श्वसन क्रिया क्यों आती है। हम लोग बोलेंगे कि सर अगर सजीव अगर श्वसन नहीं करेगा तो फिर क्या होगी। सजीव कोई भी अगर शोषण नहीं करेगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि पोषक तत्व से कोई भी तो होती है जो एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करे, यानी कि निकालने का काम करे, ऑक्सीडेशन का काम करे, ऑक्सीकरण का काम करे। तो वह जब ग्लूकोज वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं टूट जाती है, यानी कि जब आपका डाइजेस्ट किया हुआ भोजन को किसी की ज़रूरत पड़ती है गैस की जलाने के लिए, तभी ऊर्जा का मुक्तिकरण होता है, तो वह श्वसन के माध्यम से होती है। जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, ऊर्जा को मुक्त करने के लिए यह उपयोग में ली जाती है हम लोग के द्वारा। तो एक प्रकार से श्वसन के माध्यम से ही वो गैस अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दूसरा बात करेंगे सर किसी जीव के लिए परिवहन की आवश्यकता है, तो आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी शरीर का जो पदार्थ होता है वह अंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। यानी कि शरीर के अंदर के जो पदार्थ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग, एक ऊतक से दूसरी ऊतक, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा। बात करेंगे कि एक एक करके हम लोग पोषण भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। अभी हम लोग केवल हेडलाइट पढ़ रहे हैं, यानी कि हेडिंग पढ़ रहे हैं,
और आगे चल के एक एक करके बढ़िया से विस्तार तरीके से हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे इसके बारे में। यह तो सिर्फ टॉपिक है कि किस प्रकार से कोई सजीव अपने जीवन को चलाता है। तो हमको बस यहाँ पर छोटी सी बात देख लेनी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है तो अभी से न समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पाचन तंत्र को आगे मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे, बाकायदा से पढ़ेंगे। श्वसन भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस इतना जान जाइए कि श्वसन जो होता है सजीव के लिए जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि वो ऊर्जा का मुक्तिकरण करता है। परिवहन इसलिए जरूरी होता है किसी भी सजीव या जीव के लिए, क्योंकि शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह कौन लाएगा, परिवहन के माध्यम से लाया जाता है। इसके बाद उत्सर्जन क्या होते हैं, क्या सर सजीव में अगर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अरे बता दी जाती, शरीर में सारे पदार्थ नहीं पच पाते हैं, यानी कि डाइजेशन नहीं हो पाता है। जो बच जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, और वही अपशिष्ट पदार्थ को शहर में अगर शरीर में रहने दिया जाएगा तो वह कई सारी बीमारियां पैदा करेंगे। इसी वजह से हम लोग को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, और उसी बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन क्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगली क्रिया होती है नियंत्रण एवं समन्वय करना। कोई भी सजीव अपने अंदर नियंत्रण व समन्वय करने की प्रक्रिया करता है, यानी कि इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। यानी कि किस प्रकार से शरीर आपकी क्रियान्वयन होगी, यानी कि किस प्रकार से शरीर आपकी इन सारे सिस्टमों पर काम करेंगी, इस पर कोई नियंत्रण करेगा कि चलो भाई पोषक में पाचन तंत्र सभी लोग काम करो। कोई कह दिया कि हम पाचन तंत्र में लीवर बोल दिया, मुंह बोल दिया कि हम खाने नहीं खाएंगे, बोल दिया लीवर हम नहीं ग्लैंड से मतलब रस निकालेंगे, जूस निकालेंगे। इसके बाद आंत कहेंगे कि हम नहीं अपना क्या करेंगे, डाइजेशन में भूमिका निभाएंगे। तो भाई कोई तो होगा कंट्रोल करने के लिए इन लोग को। तो इस प्रकार से जो भी कंट्रोलिंग की जाती है, यानी कि और उनको साथ साथ लेकर चलना, यह कहलाती है नियंत्रण एवं समन्वय, जो आगे चल के हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पर बताना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग यह जान लेंगे केवल कि सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करना भी एक प्रकार के सजीव के जीवन का ही भाग है। इसके बाद प्रजनन देखेंगे। प्रजनन क्या है ये भी बाकायदे से पढ़ेंगे हम लोग आगे चैप्टर में। तो प्रजनन जीवन को चलाने के लिए होता है। किसी भी जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रजनन का माध्यम अपनाता है, ताकि वह अपने जाति को, अपनी स्पीसीज को, अपनी वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रजनन का कार्य करना पड़ता है। प्रजनन में होता है अपने वह संतानों को जन्म देते हैं। तो इसके बाद यह समझ गए होंगे कि कोई भी सजीव अपने जीवन को किस प्रकार चलाता है, पोषक के थ्रू चलाता है, श्वसन क्रिया करता है, डेली बाय डेली होने वाली क्रिया है, परिवहन उसके शरीर में होने वाली क्रिया है, उत्सर्जन भी है। इसके बाद नियंत्रण व समन्वय आपस में करते रहते हैं। सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, ब्रेन वगैरह जो होते हैं, ये लोग अपना नियंत्रण करते रहते हैं। प्रजनन में क्या होता है कि कोई भी जाति, कोई भी वंश बढ़ाने के लिए अपना सजीव उपयोग में लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बात यह चैप्टर इतना ही। इसके बाद पोषण जो है विस्तृत जानकारी के लिए आप अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पोषण अगले चैप्टर में हम बाकायदा से यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पोषण क्या है, किसी सजीव में पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। पोषण के आधार पर सजीवों को भी बांटा गया है, कौन सा पोषण की तरह मतलब विभाजित होने पर सजीव जो है किस कैटेगरी में आता है। तो यह सब जानकारी लेंगे पोषण वाले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की क्लास देखते रहिए।